उत्तराखंड में तेज पत्ता बहुतायत पाया जाता है। नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में इसके पेड़ देखने को मिल जाएंगे। कुमाऊं के अधिकांश जंगलों में तेज पत्ते की बेतहाशा खेती होती है, लेकिन इन्हें बाजार नहीं मिलने की वजह से इसके पत्ते जंगलों में ही खराब हो जाते हैं। वन विभाग अब इन तेज पत्तों की ब्रांडिंग करने की तैयारी में है, जिससे इन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजा जाएगा। दरअसल वन विभाग ऐसी वन औषधि की ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रहा है जो आसपास के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होते हैं। इनसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय काश्तकारों को बाजार में भी उपलब्ध होगा। इनमें ज्योलिकोट, गेठिया, भवाली क्षेत्र में होने वाला तेज पत्ता शामिल है, जिसकी वन पंचायत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की जाएगी। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं पीके पात्रों ने बताया कि तेज पत्ता उत्तराखंड में कई जगह पाया जाता है। पहाड़ के तेज पत्ते में ऑयल कंटेंट भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वन पंचायत क्षेत्रों में ज्यादा होने की वजह से इनकी ब्रांडिंग की जानी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ललित तिवारी बताते हैं कि तेज पत्ते का वनस्पति का नाम सिनेमोमम टेमेला है। इसे सूप और कई तरह की सब्जियों में जायका के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को सुखाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। तेज पत्ते में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। यह हाई ब्लड शुगर को कम करने में कारगर है। इसके अलावा यह शरीर के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। यह गठिया, पेट दर्द और साथ ही गैस्ट्रिक समस्याओं को भी दूर करने में फायदेमंद है। नाम सिनेमोमम टेमेला है। लॉरेसी कुल का ये पौधा है जिसको हम मोहब्बत के साथ तेज़पत्ता कहते हैं। और तेज़पत्ता जो है सूप में बहुत सारा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सब्जियों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पुलाव बनाने में और मीट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सुगंधित पत्ता है। और इस सुगंधित पत्ते को जब हम लेते हैं तो इसमें बहुत सारा स्वाद भी है और इसकी खुशबू भी है। पूरे जो हम भूमध्य सागरीय व्यंजनों की अगर बात करते हैं तो उसमें तेज पत्ते का इस्तेमाल होता है। और साथ ही कई हफ्तों तक जब इसका जो हमारा इस पौधे की जो लीफ हैं वो अगर सुखा के लगाई जाती हैं तो उनका स्वाद बना रहता है। इसलिए ये सूखी अवस्था में इसकी पत्तियां बाजार में भी मिलती हैं, पंसारी के वहाँ मिलती है और अन्य जहाँ भी मसाला सेंटर है वहाँ पर मिलता है। वैसे तो ये नेटिव है इंडिया का, बांग्लादेश का, नेपाल, भूटान, चाइना का, लेकिन फ्रांस, बेल्जियम, इटली, रोम, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी ये मिलता है। इसमें केमिकली जो है माइक्रीन होता है, यूजिनॉल होता है। इसके अलावा इसमें जो इसकी जो खासियत है वो बीमारियों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल माना गया है। जैसे हाई ब्लड शुगर जो है उसको कम करने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करता है। ये गैस्ट्रिक ट्रबल्स में काम करता है। और जब हम सब्जियों में इसका इस्तेमाल या मसालों के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भूख बढ़ाने वाला भी है। इसके अलावा एक गठिया, पेट दर्द के रूप में भी, उसके निवारक के रूप में भी कारगर है। और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, यानी कि ये बैक्टीरिया से लड़ सकता है। और इसका जो पेड़ है वो करीब करीब 35 फीट हाइट तक होता है। बीज से इसका प्रोपगेशन किया जाता है। तमाम नर्सरियों में भी इस्तेमाल किया जाता है और वाइल्ड में भी मिलता है और कल्टिवेटेड स्टेज में भी मिलता है। इसको मालाबार लीफ भी कुछ लोग के नाम से जानते हैं। नॉर्थ वेस्ट हिमालय, सिक्किम में भी ये मिलता है। उसके अलावा हमारे सेंट्रल हिमालय में भी ये मिलता है। वैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में ज़्यादा है। जहाँ गर्म जगह है वहाँ इसका एक कहूँगा कि बहुत अच्छी पॉपुलेशंस वहाँ पर होती है और इसमें खुशबू बनी रहती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं इनकी पत्तियों की खुशबू कम हो जाती है, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है। हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। ओक के साथ या रोडोडेंड्रॉन के साथ भी ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। लेकिन ये अब अंडर कल्टीवेशन है, क्योंकि महत्वपूर्ण मसाले के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ये एक इसकी महत्वपूर्ण खासियत है। तेज पत्ता हमारा कुमाऊं मंडल में काफ़ी सारा उच्च हिमालय, मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसका मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छा है, इसमें डिमांड भी है। और यहाँ का जो तेज पत्ता है उसमें ऑयल कंटेंट ये भी काफ़ी अच्छा मात्रा में मिलता है। तो इसलिए, और ये काफ़ी हमारा वन पंचायत एरिया में अवेलेबल भी है, हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में भी अवेलेबल है। तो इसका अवेलेबिलिटी के ऊपर हम एक अभी स्टडी करा रहे हैं, जिसमें कि उसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में अवेलेबल है। तो उसका फिर वहाँ के आसपास के जो गांव वाले हैं और हमारा वन पंचायत है या महिला समूह है, उनको माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे के इसको कैसे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाएगा, ताकि एक मार्केट में अच्छा इसमें उनको रिटर्न मिले और साथ में उनका आर्थिकी में भी इसमें बढ़ोतरी हो।
और इसके बेसिस पे अभी काम चल रहा है। हमारा नैनीताल क्षेत्र में एक जमरानी कैट प्लान है, उसके अंतर्गत भी इस टाइप का एक्टिविटी का हम सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो हमारा स्कीम है जायका भी चल रहा है, और दूसरा स्कीम जो चल रहा है उसके अंतर्गत इसको करेंगे।